अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मुहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मेरे नबी की आमद। सदर अली वक़ार मेरे नबी की पैदाइश से कबल अरब में जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। लोगों की जानो माल महफूज न थी। लड़कियों का माशरे में पैदा होना बाइसे शर्म समझा जाता था, इसीलिए इन्हें पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाता था। हिदायत के सब रास्ते बंद हो चुके थे। इंसानियत के फलने फूलने के कोई आसार न थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर अली वक़ार चांद तो था लेकिन बेनूर सा, तारे तो थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब तो था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। खिज़ां ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था और अरब की सरजमीन जहालत के घटाघट अंधेरों में डूबी हुई थी। तहजीब और तमद्दुन और शाइस्तगी का नामो निशान तक न था। किसी की इज्जत किसी की आबरू महफूज न थी। सदर अली वक़ार ऐसे में खुदा बंदे आला की रहमत जोश में आई और 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन 500 कदर ईस्वी में हजरत अब्दुल्ला और जनाबी बीबी आमना के पाकीज़ा खानवादे से रहमत की किरण वादिया बतहा से तुलू हुई। फारान की चोटी से आफ्ताब रिसालत की जू झिलमिलाई। अरब के रेगजार से महताब नबूवत की ज़िया फैली और मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हबीबे किबरिया ताजदारे मदीना शहंशाह दो जहां इमामुल अंबिया शाह अत्तया रहते क़ल्ब व जान अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मदी मुस्तफ़ा मेरे आका मेरे मौला हम सब के सरकार हुजूर पुरनूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो तमाम बुत मुंह के बल जा गिरे और आतिश कदे की आग ठंडी बढ़ गई। सदर अली वक़ार तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि आमदी मुस्तफ़ा हुई कुफ्र रवाना हो गया, आमदी मुस्तफ़ा हुई कुफ्र रवाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। महबूबे खुदा की आमद पर तो जैसे रुए जमीन का कोना कोना नूर से रोशन हो गया। जमीन की गहराइयों से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक हर खाकी और नूरी मखलूक में सख्ता पुकार उठी। मेरे नबी तो वो नबी है जिनकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिनकी निस्बत फातिमा को खातूने जन्नत, हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा अता करती है, जिनकी जुर्रत साथ ही नबी वक़ास को फातिह ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। सदर अली वक़ार मैं अपने नबी की और शान क्या बयान करूं। अरे मुकामे महमूद जिनके इंतजार में है, शिफाते कुबरा जिनके इंतजार में है, जन्नत बन सवरकर जिनके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाले, वो ओहद के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद करवा कर भी मुस्कुरा देने वाले, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। सदर अली वक़ार मेरे नबी तो दुनिया के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए, अपनी उम्मत के लिए सजदों में रोता हुआ देखती हूँ। पर अफसोस सद अफसोस कि आज इनकी उम्मत तफर्रुकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत भरी हुई है। अब इस पैगंबर की उम्मत को एक होना होगा कि जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद का सबब, कि जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद का सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इसी नामे मोहम्मद का सबब। शुक्रिया।